चलिए तो अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 को पढ़ते हैं। इसमें दिया है फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट। इसमें आपको चार फैक्टर्स दिए हैं: डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट फ्रॉम द सी लेवल और ओशियन करंट्स। देखिएगा, पहला में हम डिस्टेंस फ्रॉम द सी को देखते हैं। हम जितना समुद्र से नज़दीक पर रहेंगे हमको उतना ही अच्छा लगेगा, यानी ठंडी उतना ही रहती है। जबकि हम जितना समुद्र से दूरी बनाकर रखेंगे हमको उतना ही गर्मी लगती है। वहाँ की जो टेम्परेचर होती है बराबर मॉडरेट होते रहती है, ठीक है ना। वहाँ की टेम्परेचर बराबर मॉडरेट होते रहती है। इसीलिए आप अक्सर सुनते होंगे कि मुंबई सब क्षेत्रों में रहने वाले जो लोगों को क्या होता है, हमेशा न ज़्यादा गर्मी लगती है और न ज़्यादा ठंडी लगती है। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो होता है टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट जो होता है, वहाँ टेम्परेचर नहीं, वहाँ क्लाइमेट जो होता है बराबर मॉडरेट होता है, यानी गर्मी और ठंडी वहाँ पर मिक्स एक जैसी लगती है। तो ये सारे कारण हैं समुद्र के नज़दीक बसे हुए होने के कारण। समुद्र के नज़दीक अगर बसिएगा तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट होता है, क्लाइमेट में गर्मी और ठंडी दोनों बनी रहती है। दूसरा रहता है आपको डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। आप इक्वेटर से, इक्वेटर का मतलब होता है, ये देखिएगा, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। पृथ्वी का जो बीच वाला भाग होता है उसको इक्वेटर कहते हैं। आप इक्वेटर के जितना नज़दीक रहिएगा आपको उतनी गर्मी लगेगी, जबकि इक्वेटर से ज़्यादा दूर रहिएगा तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। यानी अगर आप, ये पोल है, इसे पोल कहते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यानी आप पोल की दिशा में रहिएगा तो पोल की दिशा में आपको ठंडी लगती है, जबकि आप इक्वेटर के जितने नज़दीक रहिएगा आपको उतना ही गर्मी लगेगी। तीसरा नंबर है, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, तिरछी होकर पहुँचती है, तिरछी पहुँचती है, यहाँ से तिरछी पहुँचती है, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको सूर्य की किरणें पहुँचती हैं, ठीक है ना। वहाँ पर स्कैंट होकर पहुँचती है, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको पहुँचती है। इसीलिए इक्वेटर के नज़दीक रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि पोल के नज़दीक रहने वाले लोगों को ज़्यादा ठंडी लगती है। चौथा नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट है हाइट फ्रॉम द सी लेवल। देखिएगा, हाइट फ्रॉम द सी लेवल का यहाँ पर हम देखेंगे कि आप देखिएगा कि जब एक व्यक्ति धरती पर आता है और जब एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। धरती पर जो होता है गर्मी ज़्यादा होती है, धरती पर गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़िएगा, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़िएगा तैसे तैसे टेम्परेचर क्या होता है, यानी घटते जाता है। वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, घटते जाता है। यही कारण है कि ऊपर जब जाते हैं आप लोग तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है। ऊपर जब हम जाते हैं तो क्या होता है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए देखिएगा कि जो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेके ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेशर जो होता है कम होने लगता है, ठीक है ना, और वहाँ का टेम्परेचर भी कम होता है, इसलिए वहाँ पर ठंडी भी लगती है, सांस लेने में दिक्कत होता है। नीचे जो होता है, नीचे तो सब लेवल में है, इसलिए नीचे जो है हम लोग कोई खासा दिक्कत नहीं होता है। 4 नंबर पॉइंट है ओशियन करेंट्स के बारे में। 4 नंबर पॉइंट है ओशियन करेंट्स के बारे में। तो ओशियन करेंट्स के बारे में 4 नंबर पॉइंट कहता है कि समुद्र में गर्म जल धाराएं मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ठंडी धाराएं वो मध्य रेखा की ओर चलती हैं, यानी गर्म से ठंडी और ठंडी से गर्म की ओर चलती हैं। गर्म धाराओं के संपर्क में आने वाले स्थान क्या होते हैं, गर्म जो हॉट स्ट्रीम, धारा का मतलब है स्ट्रीम, हॉट स्ट्रीम जो होते हैं, अगर उनके क्षेत्र में जो उनके क्षेत्र में माने गर्म धाराओं के क्षेत्र में जो आते हैं वहाँ का तापक्रम ज़्यादा होता है, और ठंडी धाराओं के क्षेत्र में जो आते हैं उनका तापक्रम क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है। इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष रूप से आप किताब में दिया है, प्रत्यक्ष रूप से आपका उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है इसका एक एग्जाम्पल है, जिसके प्रभाव से उत्तरी पश्चिम यूरोप का तापमान उन्हीं अक्षांशों में स्थित पूर्वी यूरोप या पश्चिमी एशिया से अधिक हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेजर क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ। मेजर क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है, साथ में दिया है क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द अर्थ इनटू द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन्स: ट्रॉपिकल वेट जोन्स, ह्यूमिड
सब ट्रॉपिकल जोन्स, मेडिटेरियन जोन्स, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जोन, मैरीन वेस्ट कोस्ट जोन, एरिड एंड सेमी एरिड जोन, टुंड्रा जोन, इन सारे जोनों को हमको देखना है। तो ट्रॉपिकल वेट जोन, इसको हम लोग को देखना है कि ट्रॉपिकल वेट जोन क्या होता है। ट्रॉपिकल वेट जोन इज फाउंड ओनली अलोंग द इक्वेटर। ट्रॉपिकल वेट जोन जो है वो ज़्यादा आपको इक्वेटर के अगल बगल में जो रहने वाले क्षेत्र होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल वेट जोन के अंतर्गत ही आता है, ये ट्रॉपिकल वेट जोन के अंतर्गत आता है। इक्वेटर के अगल बगल में जो क्षेत्र होता है वो ट्रॉपिकल वेट जोन के अंतर्गत आता है। Usually within 25 degrees of latitude on both sides, Brazil, Democratic Republic of Congo, Indonesia and the Philippines are located in this zone. इस जोन में आने वाले जो देश हैं आपको ब्राज़ील है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इंडोनेशिया है और फिलीपींस जो है इस क्षेत्र के नज़दीक आने वाले देश हैं। देयर इज ओनली वन सीजन, यहाँ पर एक ही सीजन होता है, एक ही प्रकार का यहाँ पर टेम्परेचर होता है। यहाँ पर ज़्यादा ना गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडी होती है। गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इक्वेटर का अगर में आप रहिएगा तो गर्मी तो लगेगी, ठीक है ना। मौसम में आपको ये क्या कहते हैं कि ठंडी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलेगी। टेम्परेचर लगभग एक जैसा आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर आपको मिलेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउट यही टेम्परेचर आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद से कहता है दिस जोन हैज रेगुलर हेवी, इस क्षेत्र में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रतिदिन इस क्षेत्र में वर्षा होती है और लगभग 250 सेंटीमीटर जो बरसात 250 सेंटीमीटर रेन जो होता है वो पर डे होता है। प्रतिदिन 250 सेंटीमीटर पर डे यहाँ पर ये बरसात होती है, ठीक है ना। 250 सेंटीमीटर रेन गेज से मापा जाता है कि वाटर कितनी हुई है, तो 250 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। दिस इज द ओनली क्लाइमेट जोन दैट कैन सपोर्ट ट्रू रेन फॉरेस्ट। यह मात्र एक ऐसा जोन है जहाँ पर बरसात भी अच्छी होती है और यहाँ पर जंगलों को भरपूर पानी मिलता है, इसीलिए यहाँ पर रेन फॉरेस्ट भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। Humid subtropical climate is found on the east coast of continents between 20 degree and 40 degree north and south of the equator। ये कहता है कि humid subtropical climate is found on the eastern coast of continent between, ये 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में पाए जाने वाला ये आपको देखिए एक बार फिर सुनिएगा, 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आते हैं वो आपको ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आते हैं। इन इंडिया, राजस्थान इन द ईस्ट, इंडिया में राजस्थान देखिए इन ईस्ट ऑफ द अरावली रेंज एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस दिस क्लाइमेट, ठीक है ना। अर्थात आपको राजस्थान ले लीजिए और वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, इनका जो टेम्परेचर है लगभग समान ही होता है। पता है हियर टेम्परेचर यूजुअली स्टे हाई, यहाँ पर देखिएगा टेम्परेचर जो होता है हियर टेम्परेचर यूजुअली स्टे हाई थ्रू आउट द ईयर बट कूल डाउन फॉर ए फ्यू मंथ्स। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है हमेशा मतलब बराबर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ समय के लिए यहाँ पर ठंडी होती है। जैसा कि देखिए सो देयर आर ओनली 2 सीजन, समर और विंटर, इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार के सीजन पाए जाते हैं, समर सीजन और विंटर सीजन। मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ दिस जोन रिसीव अबाउट 100, यहाँ पर लगभग इस क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर वर्षा जो होती है आपको मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ दिस जोन रिसीव 120 सेंटीमीटर ऑफ रेन एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल 120 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ इस जोन में होती है। द मेन वेजिटेशन, यहाँ की मुख्य वनस्पति, वेजिटेशन मतलब वनस्पति होती है। द मेन वेजिटेशन हियर कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन ट्रीज, बुशेज एंड सर्ब्स। द ट्रीज इंक्लूड पाम्स एंड फर्न्स, अमेरिकन। देखिए यहाँ पर जो होता है दिस द मेन वेजिटेशन हियर कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन ट्रीज, यहाँ पर जो सदाबहार आपको जंगल पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं,
सर्ब्स पाई जाती हैं, जड़ी बूटियाँ। द ट्रीज इंक्लूड पाम, ट्रीज में कौन कौन से ट्री हैं, तो पाम का ट्री है। हॉर्न्स के होते हैं अमेरिकन एलिगेटर एंड, अमेरिकन एलिगेटर का मतलब होता है मगरमच्छ जो होता है, छोटा मगरमच्छ को हम लोग एलिगेटर कहते हैं। और एलिगेटर ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। एलिगेटर एंड फ्लोरिडन पैंथर आर टू मेन एनिमल्स फाउंड हियर। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको अमेरिकन एलिगेटर का मतलब होता है मगरमच्छ, और पैंथर माने चीता, यहाँ पर मुख्य रूप से 2 जंगली जानवर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेडिटेरियन जोन के बारे में। दिस क्लाइमेट जोन इज फाउंड बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यह क्षेत्र जो है लगभग, इस जोन में रहने वाले लोग चाहिए, क्षेत्र जो होता है आपको इस जोन की क्लाइमेट जो होती है, इस जोन की क्लाइमेट और इसकी जो टेम्परेचर होती है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री होती है। आप समझ गए होंगे कि 30 से 45 डिग्री का जहाँ टेम्परेचर होगा वहाँ पर ज़्यादा गर्मी ही पड़ती होगी, क्योंकि यह जो है मेडिटेरियन सी के नज़दीक, यह क्षेत्र जो होता है मेडिटेरियन जोन मेडिटेरियन सी के नज़दीक ही पड़ती है। पता है हियर द क्लाइमेट इज वेरी माइल्ड, सो हैज 2 सीजन्स, समर एंड विंटर सीजन्स। समर आर ऑलमोस्ट नो रेनफॉल ड्यूरिंग समर, summers are longer while winters are mild. There is almost no rainfall during summer, so most of the rain falls during the cold winter. यहाँ पर देखिए कि चूँकि ये गर्म वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 2 सीजन पाए जाते हैं, विंटर सीजन और समर सीजन। यहाँ पर समर सीजन में बरसात नहीं होती है, यानी गर्मियों में यहाँ पर बरसात नहीं होती है। यहाँ पर बरसात जो होती है ठंडियों में होती है। पता है एवरग्रीन प्लांट सच एज, यहाँ पर मुख्य रूप से जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो पाइन के पौधे पाए जाते हैं, ओएक्स के पौधे पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो जंगली जानवर पाए जाते हैं वो जंगली जानवर हो गए आपको गोट्स हो गया, बकरी, भेड़, खरगोश, लिनेक्स, ये सारे जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जोन के बारे में। दिस जोन इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन, यह जो है इस जोन में जो भी क्षेत्र आते हैं उसका टेम्परेचर हमेशा रहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री के बीच में। पता है दिस जोन हैज 4 सीजन, इस जोन में 4 सीजन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड समर, एक गर्मी होती है, और ह्यूमिड समर का मतलब होता है कि उसमें गर्मी तो पड़ती ही है, अंदर एक अलग मैंने उष्णता पड़ती है। नहीं होता है अगस्त में हमारे यहाँ देखिएगा धूप नहीं रहेगा तभी गर्मी रहेगी, यानी गर्मी का मतलब तो उष्णता, अंदर हीट, उसको हम लोग ह्यूमिड समर का नाम देते हैं। कूल पड़ता है। और ड्राई ऑटमन सीजन, ऑटमन का मतलब होता है पतझड़ का मौसम, जिसमें पेड़ पौधे से पत्तियाँ गिरते हैं, उसको पतझड़ का मौसम कहते हैं। कोल्ड और ठंडी का मौसम, ये 4 ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती हैं। हार्श विंटर एंड वार्म एंड वेट स्प्रिंग, ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स विथ दिस क्लाइमेट हैव स्नो, अर्थात कोई भी सीजन हो, पता है ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स विथ दिस क्लाइमेट हैव स्नो। इट इज एन एक्सीलेंट जोन फॉर फार्मिंग एज इट हैज वार्म समर एंड रेगुलर रेनफॉल। यहाँ पर कोई भी मौसम रहे बराबर यहाँ पर बर्फबारी होती है। खेती के लिए ये जो क्षेत्र है, खेती के लिए ये क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खेती के लिए इसको बताया जा रहा है कि यहाँ पर फर्टिलिटी पावर खेतों में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। और चूँकि बगल में मेडिटेरियन सी पड़ता है, मेडिटेरियन सी का मतलब है मेडिटेरियन सागर पड़ता है, इसलिए यहाँ का जो क्षेत्र होता है काफ़ी उपजाऊ होता है और कृषि के लिए काफ़ी योग्य होता है। मैरीन वेस्ट कोस्ट जोन, ये सब अगर किताब में दिया है आप इसको पढ़िएगा जरूर। Marine west coast. This zone is located along the west coast of mid-latitude continents. That is why it covers more land in Europe that it does not in North America. It has only 2 seasons, summer and winter. देखिए ये मैरीन वेस्ट कोस्ट जोन है,
ये जो आपको बीच का क्षेत्र पाया जाता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है आपको यूरोप में है, कवर मोर लैंड इन यूरोप में है। और यहाँ पर जो दो ऋतुएं पाई जाती हैं मुख्य रूप से समर ऋतु यानी समर सीजन और विंटर सीजन। दिस एरिया रिसीव्स रेगुलर रेनफॉल, इस क्षेत्र में बराबर आपको बरसात होती रहती है, और जहाँ बराबर बरसात होगी वहाँ पर पेड़ पौधा जंगल और वहाँ की ज़मीन जो है काफ़ी फर्टिलिटी में होगी और पेड़ पौधे भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। वहाँ पर जो आपको जंगली जानवर, ये जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, एवरग्रीन ट्रीज लाइक एस्प्रूस, केडर, पाइन एंड रेडवुड, ये सारे जो पेड़ हैं यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका रेडवुड ट्रीज सेक्विया आर द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। रेडवुड ट्रीज, देखिएगा रेडवुड ट्रीज संसार की सबसे बड़ी ट्रीज है जो कि अमेरिका में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे एरिड जोन। एरिड जोन का मतलब होता है शुष्क क्षेत्र। एरिड जोन का मतलब होता है शुष्क क्षेत्र। Nearly 33% of Earth's land has arid climate and desert। देखिएगा अर्थ का 33% क्षेत्र जो है आपको एरिड जोन यानी शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ ना वर्षा होती है, बराबर सुखाड़ पड़ा रहता है, जैसे बालू होता है ना, तो बराबर सुखाड़ रहता है, जल्दी बरसात नहीं होता है। इसी क्षेत्र को हम लोग एरिड जोन कहते हैं, जहाँ पर बारिश जल्दी नहीं होती है, सूखा क्षेत्र होता है, डेड होती है, वहाँ की धरती लगभग मरी होती है, उस क्षेत्र को हम लोग एरिड जोन कहते हैं। यानी रेगिस्तान भी एरिड जोन के अंतर्गत ही आता है। Most deserts are found along 30° latitude line, north and south of the equator. Almost all areas of this zone has two seasons। इस क्षेत्र में जो भी एरिया आते हैं उनमें वहाँ पर दो सीजन पाए जाते हैं, समर और विंटर सीजन। हियर टेम्परेचर कैन रीच, दिन में यहाँ का टेम्परेचर देखिए, गर्मी में यहाँ पर दिन का जो टेम्परेचर होता है, हियर टेम्परेचर कैन रीच एट, यहाँ की टेम्परेचर दिन और रात नहीं दिया है, यहाँ की जो टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुँच जाती है गर्मी के दिनों में यहाँ की टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडी के दिनों में यहाँ की टेम्परेचर जो होती है -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। और यहीं पर गोबी डेजर्ट भी पाया जाता है, इसी क्षेत्र में आपको गोबी डेजर्ट पाया जाता है। सम एरिया लाइक आटाकामा डेजर्ट आर सो ड्राई दैट नो प्लांट्स कैन, यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट जो पाया जाता है, यहाँ इस क्षेत्र में कोई पेड़ पौधे जल्दी नहीं मिलेंगे, वहीं पेड़ पौधे मिलेंगे जैसे कांटेदार जो पेड़ पौधे होते हैं वहीं पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे। इन कांटेदार पेड़ पौधों की जो वाटर होता है वो वाटर क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब किए होते हैं और कांटों में ही वो वाटर को एब्जॉर्ब किए रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनका पानी जो होता है ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होता है, ज़्यादा वाष्पित नहीं होता है, इसलिए ये इस क्षेत्र में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। सम एरियाज, यहाँ पर देखिएगा, सम एरियाज रिसीव सम रेन ऑफ 25 सेंटीमीटर ए ईयर। यू कैन, यहाँ पर एक साल में लगभग 25 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। और यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, द प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, उनकी वनस्पतियों की जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे नीचे तक जमीन के अंदर तक जाती है, जहाँ से उनको पानी मिलते हैं। जैसे प्लांट्स आर सर्व्स बुशेज, ग्रासेज एंड कैक्टस, ये यहाँ की वनस्पतियाँ हैं। अब सेमी एरिड जोन में हम चलते हैं। सेमी एरिड क्लाइमेट प्रिवेल्स इन रीजन्स रिसीविंग लो एनुअल रेनफॉल बिटवीन 250 डिग्री to 500 mm and which generally have a short or scurvy vegetation। देखिए सेमी एरिड जोन का अर्ध शुष्क क्षेत्र में यहाँ पर बरसात जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है और बहुत कम भी नहीं होती है। देख लीजिए तो लगभग 250 से लेकर 500 mm रेन यहाँ पर प्रत्येक साल होती है। और यहाँ की वनस्पतियाँ जो होती है हैव शॉर्ट और स्कर्वी वेजिटेशन विच डोमिनेट बाई आइदर ग्रास और सर्फ। यहाँ की वनस्पतियाँ या तो घास होती हैं या तो सर्फ होती हैं। सेमी एरिड क्लाइमेट में बी नॉट सेमी एरिड और कोल्ड सेमी एरिड। हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस इन वेस्ट अफ्रीका। हॉट सेमी एरिड क्षेत्र में आने वाले जो एरिया हैं, जो जगह है, जो देश है, वो है आपको वेस्ट अफ्रीका, इंडिया है,
पार्ट्स ऑफ मैक्सिको एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ये सारे क्षेत्र सेमी हॉट एरिड जोन में आते हैं। कोल्ड सेमी एरिड क्लाइमेट इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। और जो ठंडे शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क मैंने जहाँ पर अर्ध अर्ध मैंने सेमी मैंने अर्ध होता है, कोल्ड सेमी एरिड जोन यानी अर्ध ठंडक जो क्षेत्र होता है, अर्ध जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, वो क्षेत्र जो उसमें जो आते हैं, एशिया का क्षेत्र आता है, नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र आता है, साउथ अफ्रीका का क्षेत्र आता है, यूरोप का क्षेत्र आता है और सम रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। टुंड्रा जोन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। टुंड्रा क्लाइमेट इज यूजुअली फाउंड बिटवीन 60 to 75 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। These areas of this climate experience a very harsh winter and cold summer because this zone receives indirect sunlight which gives light heat। देखिए टुंड्रा क्षेत्र में सन की जो रोशनी पड़ती है वो डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए यहाँ पर भी गर्मी और ठंडी दो प्रकार की ऋतुएं ही पाई जाती हैं। In summer, this zone receives precipitation between 12 to 30 सेंटीमीटर एवरी ईयर। यहाँ पर समर में जो बरसात होती है 12 से लेकर 35 सेंटीमीटर बरसात होती है। द टेम्परेचर आर टू लो टू कॉज सिग्निफिकेंट इवेपोरेशन। देखिए यहाँ की टेम्परेचर जो होती है बहुत कम होती है, टेम्परेचर यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस क्षेत्र में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए कभी कभार यहाँ पर इवेपोरेशन यानी इवेपोरेशन में वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी संभव नहीं हो पाती है। द मेन एनिमल्स फाउंड हियर, यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो जानवर पाए जाते हैं वो है आपको मस्क होते हैं, ऑक्स होते हैं, आर्कटिक फॉक्स होता है और रेनडियर। ये जो जानवर हैं इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आपका चैप्टर 6 खत्म हो गया। अब आप इसको अपने से पढ़िएगा, अपने से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन आंसर बाय PDF पे तो मिल जाएगा। थैंक यू।